नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस्लाम कबूल लिया है। कई बांग्लादेशी ओबीसी सूची में शामिल किए गए हैं। जी हां, ओबीसी की स्थिति को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं जिसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि ओबीसी आयोग के प्रमुख हंसराज अहीर ने किया है। सीआरआई से मिले आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए हैं। इतना ही नहीं, ममता सरकार ने बांग्लादेश से आए मुसलमानों को भी ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात, बंगाल के साथ साथ बिहार, पंजाब और राजस्थान में भी ओबीसी के लिए बनाए गए आरक्षण नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन हो रहा है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ है इस एनसीबीसी की रिपोर्ट में? ये तो अनबिलीवेबल है, अकल्पनीय है। इसके ऊपर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है कि इस देश में क्या हो रहा है। और वो तमाम लोग जो ओबीसी के मसीहा बनते हैं, इन्होंने क्या कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, अपने आप को बहुत बड़े ओबीसी के लीडर बोलते हैं। वहां पे दूसरी पार्टी है आरजेडी, बहुत बड़ी ओबीसी की। ये तो रिजर्वेशन छीना जा रहा है ओबीसी से। राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, जितना पिछड़ा वर्ग है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये आरक्षण छीन के लेके चले गए। ये गंदी राजनीति की वजह से, मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से ये सारा काम चल रहा है। और ये कोई एनजीओ नहीं है। साउथ दिल्ली में बैठे 5 प्रोफेसर के द्वारा दिया गया कोई बयान नहीं है। यह संवैधानिक संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और जो खुलासा हुआ है ये हाहाकार मचाने वाला है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि मीडिया, पता नहीं इनके पास क्या, किस चीज का बायस है, इस खबर को उठा नहीं रहा है। सिर्फ ममता बनर्जी के करतूत को देखिए। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है और हर राज्य में उसकी अपनी लिस्ट होती है। बंगाल में ओबीसी की जो टोटल लिस्ट है 179, ये आयोग कह रहा है 179 कास्ट ओबीसी के लिस्ट में है और उसमें 118 मुस्लिम कास्ट है। मतलब इधर से नहीं तो इधर से कान पकड़ लो, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो। ये और उसका क्या, जो बकायदा कहा गया है आयोग की तरफ से कि रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, इस वजह से कई सारे लोग रिजर्वेशन पाने के लिए धर्मांतरण कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ममता बनर्जी की सरकार चल रही है या कन्वर्सन के काम में लगी हुई है। और आयोग ने कहा कि हम लोगों ने पूछा कि भाई कितने लोगों ने कन्वर्ट किया है तुम्हारे यहां, क्योंकि कन्वर्जन ऐसे नहीं हो सकता। आजकल तो कन्वर्जन का कानून है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है, संख्या बतानी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट का बकायदा उसका आंकड़ा होता है। बंगाल की सरकार कहती है कि हमको मालूम नहीं कितना है। मतलब आप छुपा रही हो। और दूसरा कि जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आ रहे हैं, कलकत्ता जाइए, नरक बना दिया इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याज ने। सिविलाइज्ड लोग रह नहीं सकते। और बंगाल का भद्र लोग पता नहीं कौन से अफीम को चाट के सोया हुआ है कि इसके खिलाफ कोई कुछ बोलता भी नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलता। और इसलिए देखिए, दुर्गा पूजा में बकायदा नोटिस चिपका दिया जाता है कि नमाज के 5 टाइम में देवी दुर्गा की पूजा आरती नहीं होगी।
साइलेंस रखना, यह है मुस्लिम अपीजमेंट का नंगा नाच। अब ममता बनर्जी तो जो करना था वो करी थी। अब ओबीसी को रिजर्वेशन आपने अलग अलग तरीके से आपने काट के अलग कर दिया। बिहार के बारे में क्या कहा गया है रिपोर्ट में? एनसीबीसी ने यह पाया कि बिहार सरकार कुल आय की गणना के लिए तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कृषि आय को भी शामिल कर रही है और इस प्रकार उन्हें गैर क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र दिए गए थे। बताइए, जो रिजर्वेशन चाहता है गरीब लोगों को आप देंगे, जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड के भी जो एम्प्लॉय हैं उनके एग्रीकल्चर इनकम को भी जोड़ दिए गैर कानूनी तरीके से। और आपने क्या किया, इन ओबीसीज को जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण के लिए बकायदा वो उसके लिए क्वालिफाई कर रहे थे कि इन गरीब परिवारों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपने ऐसा तिकड़म भिराया कि क्या हुआ, वो रिजर्वेशन के लिस्ट से बाहर हो गए, क्रीमी लेयर में आ गए। तो ये तो अन्याय है। और अभी नई जनगणना, ये ममता बनर्जी नीतीश कुमार में बहुत ये जो गुटरगू हो रहा है, वहीं से ये सीख के आए हैं। अभी हाल में कौन कौन सी मुस्लिम जातियां हैं उसकी पूरी लिस्ट निकाली गई थी, 200 के आसपास लिस्ट है। ये तो कहते हैं कि भाई इस्लाम में सब बराबर है, ये कास्ट कहां से आ गया? ये जेएनयू के प्रोफेसर्स तो यही पढ़ाते हैं कि हिंदुइज्म का मतलब कास्टिज्म। ये कास्टिज्म जैसा श्राप ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में है, बाकी धर्मों में कास्ट नहीं है, वहां अत्याचार नहीं है। ये कहां से निकल के आ रहे हैं? सांप के बिल से। और क्या होगा? जातीय जनगणना और उसके बाद ओबीसी में यही मुस्लिम लिस्ट को डाल दिया जाएगा। यही कहानी तो चल रही है। तो इसका जवाब कौन देगा? और यह भी कहा गया कि इसके अलावा बिहार में कुर्मी जाति के व्यक्तियों को भी गलत जाति प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें संशोधन करने का निर्देश दिया है। बिहार में यह नियम 30 वर्षों से लागू था। संशोधन के लिए भी कह दिया गया सब कुछ। मतलब ये सारी जानकारियां सरकार, वहां के अधिकारियों, वहां के नेताओं, सब लोगों को मालूम है। भाई आवाज क्यों नहीं उठ रही? ये नीतीश कुमार ओबीसी के वोट से नेतागिरी करते हैं और ओबीसी को ही आरक्षण से मरहूम कर दे रहे हैं कि जाओ वही नहीं देंगे। तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत किस्म की राजनीति है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली राजनीति है। राजस्थान के बारे में क्या कहा? राजस्थान में आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। आयोग ने कहा कि राजस्थान के 7 जिलों में आधिकारिक रूप से एक भी व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं था। हालांकि सच्चाई यह कि ओबीसी आबादी का एक बड़ा वर्ग इन जिलों में रह रहा है। हटा दो लिस्ट से ही। भाई राहुल गांधी जी, ये पिछड़ों के मसीहा बनने की जो आप नौटंकी कर रहे थे, ये बताइए 7 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जहां कोई ओबीसी नहीं है। ये आयोग कह रहा है, संवैधानिक संस्था। और ये जो रिपोर्ट आ गई, घंटों बीत गए, उसके अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। गहलोत साहब कहां छिपे हुए हैं? अदर आप ये कहो कि भाई जो आयोग से कहा जा रहा है वो गलत है। इन 7 जिलों में ये देखिए लिस्ट हमारे पास ओबीसी लोग रह रहे हैं, और नहीं तो आपकी जो चुप्पी है ये इस बात को साबित कर रही है कि जो ओबीसी कमीशन से कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि आपने 7 जिलों से ओबीसी को खत्म कर दिया, फिर से सरकार आ गई
तो बाकी राज्यों, बाकी जिलों से भी खत्म कर दोगे भाई। ओबीसी नहीं रहेगा राजस्थान में, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में ओबीसी जिंदा नहीं रहेगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अजीब तमाशा है। और ये सब जो है मंडल कमंडल वाले लोग हैं? मंडल वर्सेस कमंडल। शर्म नहीं आती इन लोगों को। पंजाब में यहां दूसरा एक फ्रॉड पहुंचा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार को ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 25% करने का निर्देश दिया है। यह तो अलग कहानी है। संविधान 50% तक रिजर्वेशन देने को कहता है एससी एसटी ओबीसी को। और अगर आप आगे जाते हो, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 10% और बढ़ाया, तो ये अपर कास्ट में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उन लोगों के लिए 10% के रिजर्वेशन की व्यवस्था इस सरकार ने की थी। पंजाब में ये लोग क्या कर रहे हैं? टोटल 37% आरक्षण है। भाई ओबीसी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? आपको जब कहा गया कि भाई इस कोटा को 12% से बढ़ाकर के आप 25 करो, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? ओबीसी इसका हक मार करके आप राजनीति करोगे। और ये तमाम ओबीसी लीडर्स जो ओबीसी राजनीति करने का दंभ भरते हैं, भाई अखिलेश यादव ओबीसी लीडर, ये तेजस्वी यादव ओबीसी लीडर, नीतीश कुमार ओबीसी लीडर, ये केजरीवाल के साथ गलबैया जो कर रहे हो, सवाल नहीं पूछा गया। ओबीसी के सिर्फ वोट चाहिए और उसके हक की जो हत्या कर रहा है उसके साथ तुम गुटरगू करोगे। अजीब कहानी है। और जहां मोदी सरकार ये कह देगी कि भाई अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन देना है, तो तलवार लेकर के मैदान में खड़े हो। भाई जो काम करने के लिए कहा गया है वो काम कर नहीं रहे। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। ये बिहार, बंगाल, राजस्थान और ये पंजाब, यहां जो ओवरसीज वोटर्स हैं उनको अपने घर में अपना चेहरा देखना चाहिए। गलती से आपने अगर वोट दिया हो तो क्या कहा जाए? क्या आप इसी तरह के लोगों को क्या डिजर्व करते हैं? ऐसी सरकार डिजर्व करते हैं? तो जैसे लोगों को चुनोगे वैसी ही सरकार चलेगी। तो क्या यही वजह है कि जब एनसीबीसी की टीम सर्वे करने के लिए पहुंचे, इन राज्यों में पहुंचे थे, तो उनका विरोध हुआ? बहुत विरोध। इनको बपौती लगता है ना कि भाई ओबीसी का नाम लेंगे तो हम नीतीश कुमार लेंगे। देखो क्या कर रहे हो भाई। ममता बनर्जी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनका मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर जरा सा भी आंच ना आए, चाहे हम विदेशी जिहादियों, रोहिंग्याज, बांग्लादेशियों को हम बुला करके अपने घर में घुसा लें। कलकत्ता में जितना भी आतंक मच जाए, सरकार हमारी बची रहनी चाहिए। क्या सरकार जब तक बचेगी नहीं तो ये भर्ती घोटाला कैसे होगा? हमारे नेताओं के घर में नोटों का पहाड़ कहां से आएगा? ये बैंकॉक, सिंगापुर, बांग्लादेश, लंदन, वहां हमारे अकाउंट में पैसे कहां से जमा होंगे? कैसे मैं लूट पाऊंगा? यही तो कहानी चल रही है। ये कहते हैं देश के लिए चिंता है इन लोगों को। इन लोगों की राजनीति हिंदुस्तान को 25 साल पीछे ले जाने वाली राजनीति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब ऐसे प्रदेश हैं जहां ओबीसी वर्ग को उनके कोटे का पूरा फायदा तक नहीं मिल रहा है। ये खुलासा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के एक सर्वे से हुआ है। एनसीबीसी के इस सर्वे में ये भी पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी को सरकारी नौकरियों और स्कूलों, कॉलेजों से मिलने वाले आरक्षण से भी वंचित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को भी ओबीसी की सूची में शामिल किया गया, जो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा है। पर अफसोस, इतने बड़े सर्वे और इतने बड़े खुलासे पर सबकी बोलती बंद है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।